नमस्कार, जी टाइम न्यूज 24 लाइव में आपका स्वागत है। मैं अर्चना। आइए देखते कुछ नजर खास खबरों पर। मेरठ शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे मेरा इकाई ने डूडा कार्यालय में गरीबों से हुए खिलवाड़ के विरोध में महानगर प्रमुख मोहित त्यागी के नेतृत्व में कलेक्टर पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन दिया। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव व पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र तोमर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा सन 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करते हुए कहा गया कि सन 2022 तक सभी गरीबों को पक्के आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके तहत डोडा कार्यालय मेरठ को आवेदन कार्य लेकर योजना के पूर्ण करने का आदेश था, लेकिन डोडा कार्यालय द्वारा गरीबों से खिलवाड़ करते हुए संपन्न वर्ग पात्र को पक्के घर आवंटित कर दिए गए और झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब परिवारों को आवेदन फॉर्म भरने के बाद भी आज तक पक्के मकान आवंटित नहीं किए गए और इस तरह से मेरठ डोडा कार्यालय के कारण धीरे धीरे झोपड़पट्टी की नगरी बनता जा रहा है। शिवसेना मांग करती है कि मेरठ की झोपड़पट्टी मुक्त करके सभी झोपड़पट्टी में रहने वाले सभी परिवारों को पक्के घर आवंटित किया जाए। प्रदर्शन करने वालों में मास्टर अजीज, कमल प्रजापति, यासीन खान, पूजा या सिंगल, राम सिंह यादव, नईमुद्दीन, जयवीर सिंह, अजीत सिंह, क्षण आलम, आदित्य, इरशाद, त्रिजादीन, विकास रानी, कमला, निक्की, अमित, भारती, वकील, आमिर, नौशाद, डॉन, टीटू, अमित, कनौजिया, शिवम, अरमान, अमित पाल, जतिन पाल, साजिद, अमरनाथ, भारत, बिरजू, राजकुमार, गीत, सरिता, गंगाराम, महेश, इरशाद खान उपस्थित रहे। आज ऐसे गरीब जो झोपड़पट्टी में रहते हैं जी, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर नहीं मिले जी, उसके लिए शिवसेना मेरठ महानगर इकाई अपने महानगर प्रमुख मोहित त्यागी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरी है जी। 2015 में जब भारत सरकार ने घोषणा की थी कि हम 2022 तक सभी गरीबों को पक्के आवास बनाकर देंगे, उसमें झोपड़पट्टी के निवासियों ने भी फार्म भरे, आवेदन किए गए, लेकिन किसी भी झोपड़पट्टी वाले को पक्के आवास उपलब्ध नहीं कराए गए और 2022 से 24 के भी फार्म भरवाए जा रहे हैं, उसमें भी यही हाल है। मकान उन लोगों को मिले जो पहले से संपन्न थे, जिनके पहले से घर थे, उन्हीं को दोबारा पक्के आवास दे दिए गए। तो डोडा कार्यालय ने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, पैसे का लेन देन करके किया है और पूरे मेरठ को आज स्थिति हो गई है, हर सड़क पर झोपड़पट्टी दिखाई दे रही है। ये प्रशासन और डोडा कार्यालय क्या मेरठ को झोपड़पट्टी युक्त बनाना चाहता है, झोपड़पट्टी का शहर बनाना चाहता है? शिवसेना की मांग है कि झोपड़पट्टी मुक्त मेरठ बनाओ और सारे झोपड़पट्टी वालों को पक्के मकान दिलाओ। 24 आ गया, अब भी आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन मकान गरीबों को उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। उसका सीधा दिखाई देता है मेरठ में कि मेरठ की प्रत्येक सड़क पर झोपड़पट्टी पड़ी हुई है। अगर झोपड़पट्टी पड़ी हुई है तो 2022 तक किनको पक्के मकान उपलब्ध कराए गए? हम ये पूछने आए हैं कि कहीं डोडा कार्यालय ने भ्रष्टाचार करके वो जो लोग संपन्न हैं, जो अपात्र हैं, उनको मकान उपलब्ध कराए। अगर उनको नहीं कराए तो फिर गरीब झोपड़ी में क्यों है? मेरठ की प्रत्येक सड़क झोपड़ी युक्त क्यों है? हमारी मांग ये है कि मेरठ को झोपड़ी मुक्त किया जाए और प्रत्येक झोपड़पट्टी में रहने वाले व्यक्ति को पक्का आवास उपलब्ध कराए। इसके लिए हमारे महानगर प्रमुख मोहित त्यागी से मांग करूँगा कि वो अपना मांग पत्र पेश करें और पढ़कर। श्रीमान जिलाध्यक्ष मध्य जिला मेरठ। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के साथ हुए खिलवाड़ के विरोध में मान्यवर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे मेरठ इकाई आपके संज्ञान में लाना चाहती है। सन 2015 में भारत सरकार गरीबों के लिए आवास योजना लेकर आई थी। सन 2022 तक सभी क्षेत्रों में सभी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके लिए नगरीय विकास अधिकारी डोडा के तहत गरीबों के फार्म भरवाकर घर उपलब्ध कराना था, लेकिन डोडा के अधिकारी व कर्मचारियों ने मिलकर मेरठ के गरीबों के साथ खिलवाड़ करते हुए घर ऐसे परिवारों को उपलब्ध करा दिए जो पात्र गरीब न होकर संपन्न वर्ग में थे, जिनका सीधा उदाहरण मेरठ में विकसित हो रही झोपड़ीपट्टी के रूप में मलिन बस्तियों को देखा जा रहा है। यदि डोडा द्वारा सभी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर उपलब्ध कराए गए हैं तो गढ़ रोड स्थित रंगोली मंडप, तेजगढ़ी, हापुड़ रोड, शताब्दी नगर, दिल्ली, खरकोदा, टीपी नगर रोड, कैंट के आबू नाले के किनारे आदि क्षेत्रों में झोपड़पट्टी में रहने वाले क्या गरीब नहीं हैं, जिन्हें इन झोपड़ीपट्टी में रहने वाले अधिकांश परिवारों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत डोडा फार्म भरवाकर जमा किए गए थे।
जिसके बाद पता चलता है कि सन 2015 से सन 2022 तक मेरठ डोडा कार्यालय में गरीबों के नाम पर बहुत बड़ा खेल हुआ है। डोडा कार्यालय के आशीर्वाद से गरीब आज भी झोपड़ी में हैं और संपन्न वर्ग के परिवारों ने अपने 1 से 2 घर कर लिए हैं। सन 2022 के बाद भी मेरठ डोडा कार्यालय द्वारा गरीबों के आवेदन फार्म तो भरवाए जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में घर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। ऐसे में क्या ऐसे झोपड़पट्टियों में रहने वाले समस्त गरीब परिवारों में जन आक्रोश व्यक्त है, जो कभी भी कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। अतः शिवसेना मांग करती है कि सन 2015 से सन 2022 तक डोडा कार्यालय द्वारा गरीबों के साथ नाम अब तक दिए गए हैं सभी घरों की जांच कराते हुए सन 2022 के बाद अब तक भरे गए समस्त आवेदन फार्मों की निष्पक्ष जांच कराकर झोपड़पट्टी में रहने वाले समस्त गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराएं। मेरठ को शीघ्र झोपड़पट्टी मुक्त करने की कृपा करें। माननीय मोहित त्यागी, महानगर प्रमुख, शिवसेना, जिला उद्धव ठाकरे, मेरठ।